बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। खुश आमदीद। आज जी बहुत अहम उन्वान के साथ आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। आज हमारा उन्वान है कि इकबाल की गज़ल पर 3 बड़े नाक़दीन के एतराज़ात, यानी कि अल्लामा इकबाल की गज़ल के हवाले से ये 3 इन बड़े नाक़दीन ने कुछ एतराज़ात उठाए थे। उनके नाम आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं। अब्दुस्सलाम निदवी ने एतराज़ उठाया था, उसके बाद फ़िराक गोरखपुरी ने और डॉक्टर वज़ीर आगा ने इकबाल की गज़ल के हवाले से उन्होंने ये 3 एतराज़ात उठाए थे। आज की वीडियो में हम ये बयान करेंगे। उसके बाद अल्लामा इकबाल की गज़ल के इकबाल का जो है अल्लामा इकबाल का तसव्वुर इश्क़ क्या था, अल्लामा इकबाल की गज़ल के मौज़ूआत क्या थे, और उसके बाद क्या इकबाल ने गज़ल के हवाले से रवायत से बगावत की थी। तो इन सब सवालों के जवाब जो है वो आज की वीडियो में इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। सबसे पहली बात कि अल्लामा इकबाल की गज़ल पे एतराज़ात उठाने वाला पहला जो नाम था वो अब्दुस्सलाम निदवी था। अब्दुस्सलाम ने अल्लामा इकबाल की शख्सियत पर किताब लिखी थी इकबाल कामिल के नाम से, और इसमें उन्होंने जो है वो एतराज़ किया था कि इकबाल की ज़ुबान जो है वो लतीफ़ और नाजुक नहीं। गज़ल के हवाले से उन्होंने कहा कि लतीफ़ और नाजुक नहीं, क्योंकि अगर गज़ल की तारीफ़ की जाए तो वो ये बनती है गुफ्तन अज़-ज़नान और गुफ्तन बाज़नान, यानी कि औरतों की बातें करना, औरतों के मुतल्लिक़ बातें करना। तो अगर इस हवाले से देखा जाए तो इकबाल की गज़ल के अंदर ये जो अनासिर हैं वो मफ़कूद हैं। दूसरा एतराज़ इकबाल पे जो उठाया गया वो फ़िराक गोरखपुरी ने उठाया था। उन्होंने कहा था कि अल्लामा इकबाल की का जो मौजू है, उन्होंने मौजू के हवाले से भी कहा था कि मौजू इकबाल ने गज़ल को इतना मकसदी जो है वो बना दिया है कि इनकी ऐसी गज़लें गज़ल के दायरे से ही ख़ारिज हो गई हैं। और वो कहते हैं फ़िराक गोरखपुरी के समझ में नहीं आता कि इसे गज़ल कहा जाए या नज़्म, यानी कि गज़ल के अंदर जो है वो लतीफ़ जज्बात, औरतों का जो है वो हुस्न इश्क, और इसके अलावा उसके अंदर जो है वो तग़ज़्ज़ुल के अनासिर होना ज़रूरी हैं, जो कि अल्लामा इकबाल की गज़ल के अंदर जो हैं वो मौजूद नहीं है। ये फ़िराक गोरखपुरी ने एतराज़ उठाया था। इसके बाद तीसरा जो एतराज़ है वो डॉक्टर वज़ीर आगा ने उठाया था। उर्दू इंशाइया के हवाले से जो है वो इनका बहुत बड़ा काम है डॉक्टर वज़ीर आगा का। तो वज़ीर आगा कहते हैं कि जी गज़ल पैगाम देने की अहल नहीं है, यानी कि गज़ल के अंदर आप कोई कह लें कि मुल्की मिली या इस तरह का जो पैगाम रसानी का इकबाल ने एक ज़रिया बनाया था वो इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती है। जबकि अल्लामा इकबाल ने गज़ल में ही नज़म की तरह पैगाम देने की कोशिश की है। और इसके अलावा ये कि गज़ल इनकी गज़ल में सोज़ो गुदाज नहीं है, जबकि गज़ल की अपनी मुनफरिद ज़ुबान, मौजू, लहजा, जबकि इकबाल ने इन सब बातों से जो है वो बगावत की थी। तो ये थे जी इकबाल पर जो है वो 3 बड़े नाक़दीन के एतराज़ात अब्दुस्सलाम निदवी ने किया, फ़िराक गोरखपुरी ने किया और डॉक्टर वज़ीर आगा ने किया। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि इकबाल का तसव्वुर इश्क़ जो है वो क्या है। इंटरव्यू के हवाले से ये बड़ा अहम सवाल है। अल्लामा इकबाल ने इश्क़ को वसी तर मानों के अंदर जो है वो इस्तेमाल किया है। इनके नज़दीक इश्क़ वो पाकीज़ा और ताकतवर जज्बा है जो इंसान को जो है वो अज़मत अता करता है और इसे आला मकासद के हसूल के लिए माइल भी करता है। इनके नज़दीक गर्मी इश्क़ जो है वो हयात का मौजिब है, इससे कायनात में रौनक है। ये एक आलमगीर और बेकरां जज्बा है। इश्क़ एक ऐसी कुव्वत मुहर्रक है जिसे ड्राइविंग फ़ोर्स कह सकते हैं आप, जो इंसान को मंज़िल के हसूल के लिए गामज़न करता है और इसे मकासद आफरीनी पर उकसाता भी है। ये इकबाल का जो है वो तसव्वुर इश्क़ था। इसके अलावा इकबाल की गज़ल के मौज़ूआत क्या हैं, इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगर इकबाल की गज़ल के मौज़ूआत देखे जाएँ तो इकबाल ने मरबूत और ठोस फ़लसफ़ा खुदी पेश किया, कौमी मसाइल को गज़ल में जो है वो उजागर किया, बैनुल-अक़वामी मसाइल पर उन्होंने बात की। जिस तरह एक जगह पे कहते हैं कि दियारे मगरिब के रहने वालों, खुदा की बस्ती दुकान नहीं है, खरा जिसे तुम समझ रहे हो ये ज़रब कम अय्यार होगा। तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ख़ुदकुशी करेगी,
شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو اس طرح اقبال نے قومی مسائل کو، بین الاقوامی مسائل کو اور مابعد الطبعیاتی عناصر کو بھی اپنی غزل کے موضوعات میں جو ہے وہ شامل کیا تھا۔ اب سب سے بڑھ کر سوال جو اہم اقبال پہ، علامہ اقبال کی شخصیت پہ کیا جاتا ہے یا ان کے فن اور کلام کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ کیا اقبال نے غزل کے حوالے سے روایت سے بغاوت کی تھی؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ علامہ اقبال نے پرانی روایت سے منحرف ہو کر غزل کو نئے عناصر سے جو ہے وہ آشنا کیا۔ فلسفہ خودی کو انہوں نے شامل کیا، موضوعات میں جذبہ جو ہے وہ موضوعات میں کہہ لیں کہ ایک جدت پیدا کی انہوں نے۔ فنی طور پر بھی اقبال نے غزل میں تبدیلیاں کی تھیں، جیسا کہ لہجے میں، زبان اور اسلوب کا ایک جوشیلا پن ان کی غزل کے اندر نظر آتا ہے، جارحانہ پن بھی ہے، اور یہ ان کا طرز اظہار جو ہے وہ رجائیہ بھی ہے۔ جس طرح کہ ایک شعر کے اندر اقبال کہتے ہیں نا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو اس حوالے سے اقبال نے جو ہے وہ روایت سے انحراف کیا تھا۔ تو اس کے علاوہ آخری آج کا ہمارا سوال ہے کہ ناصر کاظمی کا وہ کون سا شعری مجموعہ ہے جو مسلسل غزل ہے؟ تو یہ اردو ادب کے اندر ایک اس طرح کا پہلا تجربہ ہے جو ناصر کاظمی نے کیا تھا۔ ان کی ایک یہ شعری مجموعہ شائع ہوا پہلی بارش۔ تو یہ اردو کے اندر آپ کہہ لیں کہ یہ ایک مسلسل جو ہے وہ غزل ہے جو انہوں نے اپنے مجموعہ کلام پہلی بارش کے اندر پیش کی۔ اس سے پہلے جو ہے وہ اس طرح کی کوئی روایت اردو غزل کی نہیں ملتی ہے۔ تو یہ ناصر کاظمی کا شعری مجموعہ پہلی بارش جو ہے وہ اس ضمن میں اہم ہے۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر آپ نے پہلے سبسکرائب کیا ہوا تو شکریہ۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، آگے شیئر کر دیا کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔